सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई हूँ मैं नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। आपको बता दूं सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। सब गड़बड़ हो गई। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या रहेगी आज की। तो यहाँ से हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके पर्सन की। तो शुरुआत करते हैं आपसे कि आपकी सिचुएशन और फीलिंग क्या कह रही है आज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज। प्लीज़ गाइड करें। हेरोफेंट, नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, टू ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ, द लवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, बॉटम से हमारे पास में आया है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। तो जो यहाँ पे चीज़ें निकल के आई हैं वो है इस तरह से कि जैसे कहते हैं ना कि हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो वही चीज़ें हैं। आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे, ठीक है। सडन आप या तो मैरिड लाइफ में या तो फिर आप दोनों के जो कपल हैं तो रिलेशनशिप में है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सुकून से, ठीक है। रिलेशनशिप में सब कुछ था, शादीशुदा लाइफ में सब कुछ था, फैमिली थी, सब कुछ था। लेकिन अचानक सडन से किसी थर्ड पार्टी का एंट्री हुई यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता कैसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद के ही बोझ में, जैसे ओवर थिंकिंग करना, बात बात पे सोचना कि मैंने यार इतना टाइम दिया इस रिश्ते को, इतना एफर्ट डाला, ठीक है, सब कुछ जैसे कहते हैं ना घर गृहस्थी बसाना, तो वो सब किया, कितने सैक्रिफाइस किए होंगे, कितना कुछ किया होगा। तो वो चीज़ें आपको सोच रहे हैं कि यार इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे क्या मिला, ठीक है। ना मैं वो जगह बना पाई, ना मैं वो मतलब कुछ भी तो नहीं हासिल हुआ हाथ में, ठीक है। गिव एंड टेक नहीं था इक्वल, ठीक है, कि मैं ही सब कुछ करी जा रही हूँ, सब कुछ मैं ही देख रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में ये आना था। तो अब कहीं न कहीं आप इस बात को लेके परेशान नज़र आ रहे हो, डबल माइंड हो रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी करूँगी या फिर मैं भी करूँगा, ठीक है, तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी भावना आ रही है। मेबी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है जिसकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, या फिर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि मेरे पास भी ऑप्शंस है ना। वो तो ये है कि भई मैं तुम्हारे चक्कर में किसी और ऑप्शन के पास में गई नहीं, या फिर मैंने सोचा नहीं, या फिर मैं जाना ही नहीं चाहती, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपके मन में ये बात आ रहा था कि मैंने हर वो चीज़ की जो तुम्हें अच्छी लगती थी, लेकिन तुमने क्या किया? तो अब कहीं न कहीं आपके मन में ये भावना आ रही है कि तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? काफ़ी ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस, फ़ियर नज़र आ रहा है, चीज़ों को लेकर खुश नहीं हो, क्योंकि ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसकी वजह से खुश हुआ जाए, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, तो आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, डबल माइंड में रहेंगे, बात-बात में पुरानी बातों को सोचेंगे, जो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, कि मेरे में ऐसी क्या कमी थी। तो साइन जो निकल के आते हैं निकल रहे हैं वो हैं हमारे पास में लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, स्कॉर्पियो, टोरस, अगेन वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं भोलेनाथ क्या कहते हैं। जय शिव शंभू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, बताइए
मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है? तो डिवाइन कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आप ना थोड़े से कंफ्यूज हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, ठीक है, सब कुछ छोड़ के निकल जाना होता है, हो सकता है फैमिली के साथ में अपने पेरेंट्स के पास चले जाना होता है, मतलब ऑप्शंस बहुत है, ज़रूरी नहीं है आप किसी रिलेशन में ही जाए, तो ऑप्शंस बहुत है। तो आपके मन में इस टाइम पे ये हो रहा है कि क्या करूँ, मतलब कैसा स्टेप, कैसा एक्शन लूँ मैं, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि चूज द राइट पाथ, ठीक है। चीज़ों को समझो, उसके बाद में डिसाइड करो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मन को मत भटकाओ, जो आप इधर उधर भटक रहे हो ना, मन को भटका रहे हो, तो वहाँ भटकाने की जरूरत नहीं है। सोचो समझो और फिर डिसीजन लो, ठीक है। और दूसरों के लिए हर वक्त मौजूद रहना बंद करो, ठीक है। से नो, ठीक है। तो हर किसी को यस, हाँ मैं कर दूंगी, मेरे से हो जाएगा, अरे कोई तो आप टेंशन मत लो। तो नो कहना सीखिए अपनी ज़िंदगी में और बर्डन फ्री रहिए, ठीक है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। आधा बर्डन तो आप लोगों का लेके बैठ जाते हो कि अरे मेरे से हो जाएगा, मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं, आप टेंशन फ्री हो जाओ। वो तो टेंशन फ्री हो गए ना, लेकिन आप तो टेंशन लेके बैठ गए ना, ठीक है। तो ये करना बंद करो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या रहने वाली है आज की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी आज, गाइड करें। द फूल, जजमेंट, द सन, द टावर, सेवन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद है हमारे पास में एट ऑफ पेंटिकल। तो देखिए आपके पर्सन की सिचुएशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। एनर्जी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हैवी नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने आपको छोड़कर न्यू शुरुआत तो कर दी, नई शुरुआत तो कर दी है, ठीक है। द फूल विद द सन, जजमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें इन्होंने शुरू तो कर दी, लेकिन देखिए डिवाइन के आगे ना किसी की नहीं चलती है, ठीक है। ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है, गलत काम का गलत नतीजा। इन्होंने आपको छोड़कर कहीं और नई शुरुआत कर दी, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करके या चले गए आपको छोड़कर। इन्हें लगा कि भाई मैं तो आज़ाद परिंदा हूँ, मुझे तो कोई कैद ही नहीं कर सकता, ठीक है। इन्हें लगा था कि भाई मेरी ज़िंदगी की ये नई शुरुआत होगी, मैं एक नई ज़िंदगी जीऊँगा या फिर जीऊँगी, ठीक है। लेकिन जब लगते हैं ना झटके डिवाइन की तरफ से, तब अक्ल आती है। तो यहाँ पे जजमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरीके का कार्मिक साइकिल आपके पर्सन स्टेप पे झेल रहे हैं, टावर मूवमेंट झेल रहे हैं। ये करियर में, बिजनेस में, किसी भी चीज में, रिलेशनशिप पे जितना मर्जी एफर्ट लगा ले, इनकी जिंदगी से टावर मूवमेंट नहीं जाने वाला है। टावर मूवमेंट झेल रहे हैं इस टाइम पे। ये किसी भी चीज में एफर्ट लगाएंगे ना, इनको रिजल्ट शून्य, 1% ही मिलेगा, ठीक है। अकेलापन इनको परेशान कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। ये अब आगे बढ़ के आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि चलो ठीक है ना, खोटा सोना भी कभी कभी काम आ जाता है, इन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने पे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको मनाने के बारे में अपने मन में सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग कह रही है कि यार इससे अच्छा तो मैं वहीं ठीक था जहाँ पहले था, ठीक है। तो ये ना कहीं प्लानिंग बना रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। आपको ऐसा जताएँगे कि भैया ये इन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी की बड़ी गलती करी है, ठीक है, आपको छोड़कर, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तुम ही मेरी ज़िंदगी की नैया की खवैया हो।
तो अब ये इसी चक्कर में है कि आपसे इनकी बात हो जाए, पैचअप हो जाए, क्योंकि जहाँ ये गए थे वहाँ कुछ अच्छा नहीं मिला, उस उल्टा और नुकसान ही हुआ है इनको जहाँ पे भी गए हैं। तो कर्मा सबसे ऊपर, ठीक है? यहाँ पे जजमेंट, कर्मा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो अब इनकी फीलिंग कह रही है यार इससे अच्छा तो मैं जहाँ था वहीं ठीक था, ठीक है? तो कहीं न कहीं इनको इनके मन में आ रहा है आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं ये कि कैसे करके आपको मनाया जाए, ताकि आप इनकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए। तो जो साइन निकल के आए हैं वो है हमारे पास में सजिटेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो। तो ये साइन यहाँ पे फिलहाल शो हो रहे हैं। जय शिव शंभो। प्लीज डिवाइन गाइड करें, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए मैसेज क्या है आज, प्लीज गाइड करें। तो डिवाइन कह रहे हैं कि भैया गलती करी है तो माफी मांगना भी सीखो, ठीक है? और उम्मीद करो कि सामने वाला आपको माफ कर दे, ठीक है? जब भरत जब राम जी को वनवास हो गया था तो वो उनके खड़ाऊ लेकर गए थे जंगल में, और उन्होंने उनसे किया किसी ने था, मतलब उन्हें उन्हें वो खुद, मतलब भरत जी खुद को दोषी मान रहे थे, और उन्होंने पैर पकड़े, गले से लगाया, राम जी ने माफी मांगी कि मेरी मांगी करनी है, मैं माफी मांगता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप पे इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करें, ठीक है? तो वही चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप सामने जाके माफी मांग सके और सामने वाला आपको माफ कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।